नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में लगातार पनप रहे आतंकवाद पर। जी हाँ, पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं और लगातार आतंकी हमले जम्मू संभाग में देखे हैं। आज की बात करें तो आज हमला भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक बार फिर से डोडा के अंदर कुछ संदिग्ध देखे जाने की खबरें सामने आई। डोडा पुलिस ने कुछ स्केच भी जारी किए। ये बताया जा रहा है कि डोडा इलाके में इस वक्त 3 से 4 आतंकी छुपे होने की खबर है, जो डोडा के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं या फिर शहरों में भी। उनको ढूंढने की कवायद लगातार सेना और पुलिस की तरफ से हो रही है। उनको ढूंढा जा रहा है, उनके लिए इनाम भी घोषित किया है और स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है कि जहां भी आप उन आतंकवादियों को देखेंगे और तुरंत उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीति, जो जीरो टॉलरेंस की नीति 2014 में शुरू की थी, वो कहां पहुंची है। आने वाले समय में कब तक आतंकवादियों पर संपूर्ण रूप से नकेल कसी जाएगी ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग शांति से यहां पर रहें। फिलहाल कल डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने आतंकवाद को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि बहुत जल्द जितने भी आतंकवादी यहां पर छिपे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि संख्या बहुत कम है और बहुत जल्द ही इन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचाने का काम किया गया है। डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर चर्चा भी शुरू करेंगे। अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने क्या कुछ कहा है। स्ट्रैटेजी बदली है आतंकियों ने, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को कैसे तोड़ा जाएगा वो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल अच्छी तरह से जानते हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द इन पर सफाया किया जाएगा। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व सरकार के भी बनते हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का साया खत्म होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेजर जनरल एसके सिंह जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित शर्मा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं और रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आपकी टी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास तौर पर आज समय देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा एसके सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा आज, फिर मैं सुमित जी आपके पास आऊँगा और रतन जी आपके पास भी आऊँगा। एसके सिंह जी, जिस तरह से हमने कल भी चर्चा की थी इस मुद्दे को लेकर और आज भी कर रहे हैं, आज आतंकी हमला तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ आतंकी फिर से देखे जाने की खबरें सामने आई हैं। डोडा के इलाके में, जो चिनाब वैली का इलाका है, वहां पर एक बार फिर से मूवमेंट देखी गई है और ये मूवमेंट शहर के आसपास में ही देखी गई है। ये बताया जा रहा था कि आतंकी पहाड़ी इलाकों में छिपे होंगे, लेकिन ये शहरों के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको कोई ना कोई जो संरक्षण है, जो स्थानीय संरक्षण है, लोकल लेवल पे उन्हें संरक्षण दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से उनकी एक रणनीति ये बनाई हुई है। एसके सिंह जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, आतंकवाद, टेररिस्ट को एक लोकल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी टेररिज्म जो है सरवाइव नहीं कर सकता है। और टेररिज्म का अगर खात्मा करना है तो लोकल सपोर्ट को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। जब तक लोकल सपोर्ट है,
मौजूद है, ओवरग्राउंड वर्कर्स OGBWs इनके मौजूद हैं, तब तक ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा कोई ना कोई घटनाएं इस प्रकार की होती रहेंगी। जंगल ठीक है, ये लोग जंगल में छिपे हैं और शहरों के आसपास भी जो नजर आते हैं, आफ्टर ऑल लॉजिस्टिक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए इनको नीचे आना पड़ता है और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वहां के लोकल्स ही करते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन है, और तभी ये लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं और ये मूल कारण है इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। बिल्कुल। एसके सिंह जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से डीजीपी ने कहा कि ये आतंकी जो हैं ये बाहर के हैं, विदेशी आतंकी हैं, पाकिस्तान के हैं, बाकी अन्य देशों के हो सकते हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका साफ कहना है कि कोई भी लोकल इसमें नहीं है, बाहर का सामान जो है वो जब्त किया गया है, वो देश का, हमारे देश का कोई उस सामान से लेना देना नहीं है। इससे क्या संकेत माने जा सकते हैं? क्या वो बेखौफ यहां पर आकर यहां के आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ठीक है, टेररिस्ट है, चाहे वो लोकल टेररिस्ट हो चाहे वो विदेशी टेररिस्ट हो। अब ये है कि ये अधिकतर विदेशी टेररिस्ट हैं, तो इसमें पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं, इनके हथियार भी जो पकड़े गए हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स भी जो मिले हैं वो प्रूव करते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से ड्यूली सपोर्टेड है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन आए तो हमारी सीमा को पार कर ही हैं। बिल्कुल। और अंदर जो रह रहे हैं, ये तो है नहीं कि सिर्फ आए 2 दिन रहे और वापस चले गए या मारे गए यहाँ पर। ये यहाँ पर कई दिनों से हैं और लोकल सपोर्ट के साथ हैं, यानी कि इनके सिंपैथाइजर्स हैं यहाँ पर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाहे विदेशी हो चाहे लोकल हो, बिना सपोर्ट के ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते, मेरा वही कहना है। ठीक है, ओके। सुमित जी, आपका रुख करूंगा। तीसरी बार आपने सरकार बनाई और आपकी नीति भी रही है जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद पर आप हमेशा बातचीत करते हैं। चुनाव में भी आपने आतंकवाद का एक मुद्दा जो है वो बनाया था कि आतंकवाद को हमने खत्म किया है। धारा 370 हटाने के बाद शांति अमन यहाँ पर जो है वो पैदा हुई है। आगे अमरनाथ यात्रा भी है। तो क्या इस तरह से लगातार जो हमले हो रहे हैं, किस सरकार आखिर किस नीति के साथ, किस पॉलिसी के साथ आतंकवाद को या फिर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपना रही है? देखिए शीतल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से 2024 तक अगर आप ग्राफ देखेंगे मिलिटेंसी का, तो कितना डाउन हुआ है ये सभी को पता है। कितने मिलिटेंट मारे गए हैं और मिलिटेंट की जो हरकतें, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो ये जैसे वो पहले बेखौफ कार्य करते थे जो लोगों के बीच में, कितने आपने देखा बम ब्लास्ट होने, कितनी ऐसी चीज़ें जिनसे जनता लोगों के बीच में जो है डर का माहौल रखना, और जैसे कि श्रीनगर जैसी एक वादी जहाँ पे लोग जाने से भी डरते थे, कतराते थे। ये एक माहौल का एक समय था जो 2014 और 24 के बीच में जब आपने देखा कि कितना बदल गया, बाहर से टूरिस्ट आ रहे थे, बड़ा अच्छा एक सिस्टम एक चलना शुरू हुआ था और हो भी रहा था, हो रहा है। तो आपने देखा कि जैसे अभी इन्होंने सर यहाँ पे जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू चल रही थी और चलती रहेगी। आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी सपोर्ट है, क्या है, व्हाटएवर जो भी है, जो भी इनसे रिलेटेड होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और ना ही बख्शा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपोर्ट की बात इन्होंने कही वो बहुत अहम बात है। वही बात मैं लगातार पीछे अपने कई इंटरव्यू में कहता आ रहा हूं कि जो लोग जिनका समर्थन इनको मिल रहा है, जब तक वो अपना सहयोग नहीं करेंगे, देश चलता है सहयोग से, लोगों के सहयोग से ही सब चीज चलती है। तो उसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी ना। रणनीति तैयार की गई है और आप देखेंगे उस पर पहले भी कई रणनीतियां तैयार की गई जिनके तहत ही यहाँ पे मिलिटेंसी में बहुत गिरावट आई थी। अभी भी जो ये छुटपुट हरकतें जो कर रहे हैं, जो जैसा ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लोगों में दहशत डालने का सोच रहे हैं, ये अब वैसा सिस्टम नहीं रहा है। देखिए आज कल आपने देखा जो कठुआ में जैसे ये इंसिडेंट हुआ था, तो साथ ही दोनों वहां पे मारे गए मिलिटेंट। ये नहीं है कि वो भागने में कामयाब हुए। रियासी में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो रियासी में हमला हुआ है उसके तहत आपने देखा उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलजी साहब से बात की है यहाँ पे और उस पर एक मीटिंग ली और वहां पे एलजी जी ने भी बताया ये चीज कि इसके ऊपर जो है जहां पे भी जितनी भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है और इसके ऊपर और कठिन से कठिन जो इनके ऊपर एक नकेल कसनी है उसके तहत जो है कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगातार चेकिंग की जा रही है हर स्टेशन पे, हर चीज पे। बात ऐसी आती है आ जाके शीतल जी की
सहयोग देना बहुत जरूरी है। ये जो आतंकवादी हैं ये किसी के सगे नहीं है। कोई अगर आज समझेगा, कोई अगर सोचेगा कि इनके सहारे से हम कुछ कर लेंगे या ये हमारे मसीहा बन के आएंगे, तो ये मसीहा नहीं है। ये आने वाले टाइम में आप ही के एक नासूर बन के आप ही के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ओके, मैं ब्रेक लूंगा, फिर लौटूंगा मैं आपके पास। रतन जी, ब्रेक लेना पड़ेगा एक छोटा से, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। दमदार डिबेट बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से आतंकवाद को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर आतंकवाद कब तक मिटेगा, कब तक ये जिहाद हमारे देश से, जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। इस पर हमारे अलग अलग मेहमान हैं। फिलहाल रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनके पास भी जाना है, उनसे भी जवाब लेना है। रतन जी, आपके पास आऊँगा। रतन जी, आपको हंसी आ रही थी जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या स्थिति है अभी देश की, किस तरह से अभी सरकार ने तीसरी बार जो है वो शपथ ली है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया, उसके बाद लगातार हमले भी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अपना फोन अनम्यूट कर दीजिएगा। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, बोलिए। शीतल जी, मुझे हंसी ये आ गई कि लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। कभी बिहार का वहां पे जो काम करने वाला मजदूर है मार दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र से गया वहां पे मजदूर मार दिया जाता है, कभी उत्तर प्रदेश से गया हुआ मजदूर मार दिया जाता है। और हम जब सैकड़ों अपने भारतीयों को खो जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है, तो हम दो आतंकवादियों को मारकर हम कठुआ का जिक्र करके अपनी सरकार का पीठ ठोकने लगते हैं और ये कहते हैं कि हमने दो आतंकवादियों को मार गिराया। अरे मैं बार बार कहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रशासक बैठा हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर इस तरीके से टारगेट किलिंग होगी, इस तरीके से अगर आप रतन जी, अगर आप पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं तो विपक्ष के नाते विरोध भी मत करिए। आतंकवाद के खिलाफ कहिए कि हम एक साथ हैं, पूरा देश एक साथ है, पक्ष विपक्ष जो भी हो, देश के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। फिर विरोध भी मत करिए इन चीजों पर। शीतल जी, हम वही कांग्रेस के लोग हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ यही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लड़ रही थी कारगिल युद्ध, तो यही कांग्रेस पार्टी है, यही सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिख के अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप डट के पाकिस्तान का मुकाबला करिए। कांग्रेस पार्टी हर सिस्टम से, हर काम से, तन मन धन से आपके साथ खड़ी है, पीछे नहीं हटना है। हम वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं कि पाकिस्तान को चीर के हमने बांग्लादेश को अलग कराया। हम वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो पाकिस्तान को दो बार हमने घुटने के बल लाके हथियार सरेंडर करवा दिया। हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं। अच्छे काम अगर करते हैं बिना राजनीतिक फायदा लिए तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, आरडीएक्स आया, कितना आया, कहां गया, क्या हुआ, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। मजबूत बहुमत होने के बाद भी यह सरकार फेल है। आज तो यह सरकार बैसाखी पे चल रही है। आज तो हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। शीतल जी, देखिए, जो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से इन्होंने बात की है अभी यहाँ पे, ये वही कांग्रेस के हैं जो अपना कद ऊपर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बात चल रही है आतंकवाद की और इन्हें ये भूल गया कि यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ इनके जो प्रधान, जब इनके समय में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, और इनके आज भी नेता विपक्ष जो इनका आज मिलकर गठबंधन बना है वो ऐसी सरकारों के साथ है जिन्हें आज भी पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ये वहां से बैठ कर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बिहार के, महाराष्ट्र के, ये जितने भी देशवासी हमारे नागरिक हैं, आपने बताइए आपके टाइम में आतंकवादियों पर पूरी सपोर्ट क्यों मिलती थी? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप आतंकवादी की सपोर्ट करने की बात करते हैं। जो पाकिस्तान बोली बोलता है वही कांग्रेस बोली बोलता है। आज आपका इंटरनेट किसके साथ बना है? पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आप लेते हो, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा आप लेते हो, भ्रष्टाचारियों को गले आप लगाते हो, आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हो। आपका जो पाप था, आपका जो कुकर्म था, उसकी सजा
तो जनता ने आपको दे दी अपने वोट से, और आके आपको बैसाखी पे खड़ा कर दिया। आत्मचिंतन करिए ऐसा कौन सा हमने पाप किया, ऐसा कौन सा झूठ जनता के सामने बोला, और जनता को इतना तकलीफ मैंने क्या दिया, जनता ने आज हमको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। आज ऐसी बैसाखी पे सरकार चल रही है कि दोनों बैसाखियां जैसे करके ही सरकार से गिर जाएगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करिए। बनारस ने तो उनको इतना जबरदस्त समाचार मारा, मात्र 1.5 लाख वोट से जीत गए। के साथ नहीं, ये अपने नहीं चलता सुमित शर्मा जी, कुछ नहीं चलता, काम की बात करनी होगी। भगवान श्री राम के नाम पे आप निकले थे, उनके नाम का सहारा लेके भगवान राम ने ऐसा श्राप दिया कि आपकी ऐसी स्थिति आ गई, बैसाखी पे खड़े हो गए, बैसाखी पे खड़े हो गए। अरे अयोध्या तक हार गए, कर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए। अयोध्या भी हार गए, ये शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म इनको आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप शर्म मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रख के आ चुके हैं। देखिए मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है, मैं दोनों को रोकना यहाँ पे चाहूंगा। मिलिटेंसी की बात हो रही है, लेकिन बात आतंकवाद की हो रही है। कांग्रेस, आप बताइए, उस विपक्ष के साथ क्यों चल रहा है? इनसे पूछिए, ये ऐसे अलायंस क्यों बनाता है जो पाकिस्तान की सोच रखता है भारत? ठीक है, मुझे फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज की बात आतंकवाद पर हो रही है। देश एकजुट होगा तो आतंक खत्म होगा, देश के लोग सुधरेंगे जो आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं, आतंकियों के सपोर्ट में हैं, वो सुधरेंगे तो तब जाकर आतंक खत्म होगा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं फिलहाल मेजर जनरल एसके सिंह जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। जनरल सिंह जी, राजनीति तो चलती रहेगी, लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहेंगे, लेकिन असल में आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ना किस तरह से ये संभव होगा? आतंकवाद को कैसे संपन्न करना है, कैसे जड़ से उसको निकालना है? हमने देखा है धारा 370 हटने के बाद भी कई लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, एनआईए की तरफ से हुई हैं, प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है। जो भी आतंकवादी से संबंधित या टेरर फंडिंग जैसे मामला सामने आता था उस पर कार्रवाइयां होती थी, लेकिन जो जीरो टॉलरेंस का एक नारा है, जो एक नीति है, वो कैसे सफल हो पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, ये डिफेंसिव पॉलिसी है, ये ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है। हमको अगर टेररिज्म को खात्मा करना है या उसको जितने भी लेवल पर रेस्ट्रिक्ट करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, ऑफेंसिव का मतलब एक तो तरीका वो है कि भाई आप सर्जिकल स्ट्राइक करें। आप ही के एरिया में हैं ये लोग, इनके कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। ये आप ही का एरिया है या अपना एरिया है, अपने हिंदुस्तान का इलाका है। इसमें हम लोगों को झिझक नहीं होनी चाहिए ऑफेंसिव होने के लिए। तो क्या एसके सिंह जी, सरकार अभी उस स्थिति में है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हम और देखें? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैं और भी बात बोलना चाह रहा हूँ। साथ में ऑफेंसिव एक तो हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी चीजें हैं, हमको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। देखिए, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कोई भी आतंकवाद लोकल सपोर्ट के साथ वार्तालाप जरूर होता है, फंडिंग का, पैसों का आदान प्रदान होता है, इस तरीके की और भी काफी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ये चीजों को कलेक्ट करने के लिए, उन पे होमिंग करने के लिए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो इन लोगों को सहायता करते हैं, चाहे वो रसद के मामले में हो, चाहे वो इनको शेल्टर देने के मामले में हो। ये जब तक हम ऑफेंसिव नहीं होंगे तब तक जो है ये आतंकवाद बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हमें प्रहार करना पड़ेगा, यहां से भी प्रहार करना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान या जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी हैं उनको सबक मिलेगा। सुमित जी, अब 4 दिन लगातार 4 हमले हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू संभाग के अंदर। पहले इस तरह के हमले कश्मीर के अंदर देखने को मिलते थे और कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि वहां पर नकेल कसी गई है। यही वजह है कि आतंकवाद अब जम्मू की तरफ आ रहा है और जम्मू संभाग में अलग अलग जिलों में जाकर यहाँ पर आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, उसमें ऐसे भी शामिल थे, गृह मंत्री भी शामिल थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उस मीटिंग में पहुंचे हैं। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलेगा? इस मीटिंग के बाद किस तरह के परिणाम जो है वो सामने आएंगे? क्या एक बार फिर से सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है?
देखिए, जो मीटिंग अभी दिल्ली में हुई है, उम्मीद है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा की तरह लोगों के हित के लिए ही रहेगा। और ये जो आतंकवाद, जैसे आपने बताया कि जम्मू का सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है आके, तो यहाँ पे इनको उसका खामियाजा भी भुगतना शुरू हो गए हैं ये। तो बाकी मैं आपको बताऊं कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जो जेकेपी फोर्स है, जितने भी हमारी फोर्सेस हैं जम्मू के, सक्षम है ऐसे करतूते करने के लिए। इनके जब ये करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बाकी एक बात अभी सर ने कही ऑफेंसिव होने के लिए, तो ठीक है, उनकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कहाँ पे आके रुकता है शीतल जी, कि जब यही सरकार हमारी जब कोई कार्रवाई करने जाती है, कुछ भी करती है, तो ओपोजिशन हमेशा आके उस वक्त उन लोगों के फेवर में खड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में, क्योंकि आपने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्हीं ओपोजिशन ने आके सबसे पहले सबूत मांगने शुरू हो गए। वहां वो लाशें उठा रहे थे और ये यहाँ पे सबूत मांग रहे थे। खाली राजनीति था, सिर्फ राजनीति इनको चाहिए थी, ये सबूतों के तौर पे बात कर रहे थे और वहां पे हमारी सेना के वीर जवान वहां पे उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। ये चीजें जैसे बात हुई ऑफेंसिव होने के लिए, सबसे पहले आपकी बात बिल्कुल सही थी कि जो ये टेररिज्म है इसे तोड़ना है, इसे खत्म करना है, तो हर एक को मिलके साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज मैं अपनी राजनीति देख रहा हूं और मैं आके विपक्ष जो अच्छा कार्य कर रही है उसको विपक्ष घेरने में, इन चीजों पे अगर आप घेरने जाओगे तो ये आतंकवादी होते हैं। ठीक है, आपके भी सगे नहीं। रतन जी, आखिरी कमेंट लूंगा। जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक मनोबल जो है वो टूट जाता है सेना का या सरकार का, जब विपक्ष के लोग इस पर राजनीति करते हैं या पाकिस्तान का गुण गाते हैं, जैसे हमने बयान भी देखे चुनाव के दौरान, और जैसे इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत भी मांगे विपक्ष ने, ये वाकई में मनोबल तोड़ने वाली बात है हमारी सेना के लिए। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कौन कर रहा था? माननीय संजय निरुपम जी अगर कर रहे थे तो संजय निरुपम जी आज इस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये सब पुरानी बातें हैं। उस बात पे अगर आएंगे तो बहुत सारे नेता जो सवाल खड़ा कर रहे थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, देखिए, विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ा है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ा है। ठीक है। अगर सरकार वाकई में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, अगर सरकार अच्छा काम करती है, तो निश्चित तौर पे इसके पहले भी हम उनके साथ थे, आज भी उनके साथ रहेंगे। ठीक है। अगर राजनीति करेंगे और पाकिस्तान का नाम लेंगे, तालिबान का नाम लेंगे, और तालिबान और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके और आतंकवादियों का सहारा लेके सरकार अगर अपने आप को मजबूत, अपने पीठ को थपथपाएगी तो कांग्रेस पार्टी उसका जमकर विरोध करेगी और जितना विरोध करना है खुल के करेगी। ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगा। ठीक है, माफी चाहूंगा, आज के लिए समय थोड़ा सा कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित जी, रतन जी और एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। फिलहाल इस वक्त जो है वो लड़ाई लड़ने का है, ये वक्त आतंकवाद को खत्म करना है और उसके लिए स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनको भी एक होना पड़ेगा, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहां पर आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।